अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट में सबसे पहले अंग्रेजी के लेटर को लेटर ऑफ पोजीशन याद करना जरूरी होता है। लेटर ऑफ पोजीशन, अंग्रेजी के लेटर में टोटल लेटर ऑफ पोजीशन 26 होते हैं। टोटल लेटर ऑफ पोजीशन कितने होते हैं? 26 होते हैं। इजोटी की सहायता से भी हम लेटर ऑफ पोजीशन को याद करते हैं। ई का मतलब 5, जे का मतलब होता है 10, ओ का पोजीशन होता है 15, टी का पोजीशन होता है 20 और वाई का पोजीशन होता है 25। देखिए, इजोटी की सहायता से भी हम लेटर ऑफ पोजीशन याद करते हैं, लेकिन आज हम जो लेटर ऑफ पोजीशन याद करेंगे वो लेटर ऑफ पोजीशन को हट करके याद करेंगे इजोटी से। आप सबको मालूम है कि लेटर ऑफ पोजीशन ए का होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3, डी का होता है 4, ई का होता है 5, ये सबको मालूम है। लेकिन यहाँ से एफ से ले करके और टोटल जेड तक लेटर ऑफ पोजीशन को हम याद करेंगे। जेड का पोजीशन होता है 26 और वाई का पोजीशन होता है 25। इजोटी की सहायता भी लेंगे हम लेटर ऑफ पोजीशन याद करने के लिए, घबराइएगा मत। लेकिन लेटर ऑफ पोजीशन को हम बहुत बेहतर तरीके से याद करने का ट्रिक बताएंगे और लेटर ऑफ पोजीशन को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। पुनः हम बताएंगे कि किस तरह से अल्फाबेट टेस्ट में क्वेश्चन को आते हैं और क्वेश्चन को बारी बारी से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। और चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले लेटर ऑफ पोजीशन को हम याद करने का प्रयास करते हैं। लेटर ऑफ पोजीशन याद करने का प्रयास करते हैं। ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा। लेटर में ही उसका पोजीशन छिपा रहता है। किसी भी अल्फाबेट के लेटर में ही उसका पोजीशन छिपा रहता है। हम सबसे पहले लेटर ऑफ पोजीशन को बारी बारी से याद करना शुरू करें। जिसमें चलिए ई तक तो हमको मालूम है, इजोटी से भी हम ई को देख सकते हैं। ई का पोजीशन 5 होता है, ए बी सी डी सबको मालूम है। ए का पोजीशन 1, बी का पोजीशन 2, सी का पोजीशन 3 और डी का पोजीशन 4 होता है। और इजोटी से ई का पोजीशन 5 होता है। लेकिन एफ से हम शुरू करते हैं। लेटर ऑफ पोजीशन एफ, एफ का पोजीशन होता है 6। अगर आप देख लीजिए एफ है, एफ इधर है, एफ के इस दोनों डंडी को आपस में मिला देंगे और एफ को उल्टा कर देंगे तो लेटर ऑफ पोजीशन 6 की तरह दिखने लग रहा है। इसलिए लेटर ऑफ पोजीशन एफ का क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए लेटर ऑफ पोजीशन जी का, जी देखिए जी लिखने में, जी में 7 आ रहा है। जी देखिए यहाँ पे 7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी में, तो लेटर ऑफ पोजीशन जी का क्या हो गया, 7 हो गया। उसी तरह आप लेटर ऑफ एच का देखेंगे। देखिए कुछ नहीं करेंगे, एच के नीचे वाले सिरा और ऊपर वाले सिरे दोनों को मिला देंगे तो डिजिटल की तरह 8 दिख रहा है। तो लेटर ऑफ पोजीशन एच का क्या होता है, 8 होता है। कितना हो गया, पी का कितना हो गया, 6 हो गया। सॉरी पी का है, एफ का लेटर ऑफ पोजीशन क्या हो गया, 6 हो गया। जी का क्या हो गया, 7 हो गया। जी में 7 दिख रहा है। उसी तरह एच में, एच के दोनों ऊपर नीचे मिला देंगे तो एच का पोजीशन, लेटर ऑफ पोजीशन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एच की बात क्या होता है, आई 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 होता है। हम इंग्लिश में एक भाषा बोलते हैं आई नो, आई नो, आई नो, तो आई का पोजीशन 9, आई नो, आई नो, आई का हो गया। अब जे, जे का पोजीशन होता है 10। इजोटी में हमको जे देखने को मिला है। इजोटी वाले लेटरों को इजोटी से याद कर लेंगे, बाकी जितने लेटर हैं उनका हम ट्रिक बता रहे हैं। देखिए एफ का ट्रिक, एफ को दोनों तरफ से मिला देंगे, मिलाने के बाद एफ को उल्टा कर देंगे, लेटर ऑफ पोजीशन 6। जी में, जी के नीचे वाली डंडी में 7 दिख रहा होगा तो जी का पोजीशन 7। एच को ऊपर नीचे मिलाएंगे, लेटर ऑफ पोजीशन 8। और आई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई नो, आई नो, आई नो का मतलब 9, लेटर ऑफ पोजीशन क्या हो गया, 9 हो गया, आई नो। चलिए जे हो गया, जे इजोटी से देख लेंगे, जे का हो जाएगा। तो अब देखिए जे के बाद क्या पड़ता है हमारा, के पड़ता है। अब के को डबल डंडी से हम याद करेंगे। डबल डंडी, अगर के इस वाले डंडी को सीधा कर दिया जाए और एक डंडी मेरे पास है, दोनों डंडी डबल हो जाएगी तो के का पोजीशन क्या हो गया, 11। उसी तरह यल में कितनी डंडियां हैं, 2 डंडियां हैं, तो 2 डंडी और 2 में 1 लगा देंगे, यल का पोजीशन हो गया 12। जे के हो गया, यल हो गया। अब देखिए यम ऐसे लिखते हैं तो यम को हम उल्टा कर देंगे 3 के साथ और 1 लगा देंगे, यम का लेटर ऑफ पोजीशन क्या हो जाएगा, 13। लेटर पोजीशन क्या हो जाएगा यम का, 13। अब यन को हम चेक करेंगे, यन इस तरह से लिखते हैं, यन इस तरह से लिखते हैं। अगर थोड़ा सा यन को हटा करके देखा जाए तो इसमें रोमन अंक में 4 दिख रहा होगा यन, रोमन अंक में 4 दिख रहा होगा यन। तो रोमन अंक में जब यन 4 दिखता है तो 4 और इसका 1 लगा देंगे तो यन का पोजीशन क्या हो गया, टोटल 14। यन का पोजीशन क्या हो गया, 14। और ओ अभी हम बता रहे हैं इजोटी में ओ भी होता है तो ओ का पोजीशन क्या होता है, 15। ओ का पोजीशन क्या होता है, 15। ओ का पोजीशन क्या होता है, 15 हो गया यहाँ तक। ओ का पोजीशन क्या होता है, 15। पी हो गया इधर से। देखिए अब पी को हम उल्टा करके देखें तो पी 6 की तरह दिखेगा और इसमें 1 लगा देंगे। पी का पोजीशन क्या हो गया, 16। पी का पोजीशन क्या हो गया, क्यू
क्यू का मतलब होता है लेटर ऑफ पोजीशन 17। देखिए मान लेते हैं कि एक गुड़गांव में एक शहर है, गुड़गांव में एक शहर है, सेक्टर 17, सेक्टर 17। तो सेक्टर 17 में से 17 से याद करिएगा, मान लीजिए आपका कोई सहपाठी है और आप गया सेक्टर 17 घूमने चला गया। जब सेक्टर 17 घूमने चला गया तो पुनः वो सेक्टर 17 घूम करके आया, तो आपने पूछा कि कहाँ गए, कहाँ गए, तो वो बोला कि हम चले गए थे सेक्टर 17। तो सेक्टर 17 क्यों गए, तो सेक्टर 17 क्यों गए, क्यों गए 17 क्यों गए, 17 क्यों गए, 17 क्यों गए, इस तरह से इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। उसके बाद आर देखिए, आर का लेटर ऑफ पोजीशन। आर को अगर हम इसके डंडी को नीचे से मिला दें और थोड़ा सा इसको स्टाइलिश कर दें तो आर 8 की तरह दिखेगा। और लेटर ऑफ पोजीशन आर का क्या होता है, 18। लेटर ऑफ पोजीशन आर का क्या होता है, 18। उसके बाद यस देखिए, यस 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 के इस वाले डंडी को मिला देते हैं, इस वाले डंडी को मिला देते हैं तो यस धीरे धीरे न की तरह दिखने लगता है। तो लेटर ऑफ पोजीशन यस का 19। यस का क्या होता है, 19। यस का क्या होता है। अब टी, ये जो टी में टी है ना, तो लेटर ऑफ पोजीशन टी का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलो देख लीजिए एक बार, पी को उल्टा कर देंगे 6 की तरह दिखने लगेगा, एक डंडी लगा देंगे 16। क्यू सेक्टर 17 क्यों गए, क्यों गए, तो क्यू का पोजीशन 17, आर का पोजीशन होता है 18, यस का पोजीशन होता है 19, टी का पोजीशन, जो टी में टी है तो टी का पोजीशन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। टी का पोजीशन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टी का पोजीशन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब सबको मालूम है कि यू का पोजीशन होता है 21। यू का पोजीशन क्या होता है, 21। भी में कितनी डंडियां हैं, 2 डंडियां हैं, तो इधर भी 2 और इधर भी 2। भी का पोजीशन क्या हो गया, 2 2, अर्थात भी का पोजीशन हो गया 22। अब देखिए डब्लू का पोजीशन हम याद करेंगे। डब्लू 3 तो लिखते इधर 3 लिख देंगे, इधर 2 लिख देंगे, टोटल पोजीशन हो गया डब्लू का 23। अब देखिए एक्स सबको मालूम है, एक्स 24, वाई 25 और जेड क्या होता है मेरे दोस्तों, 26। अब टोटल लेटर ऑफ पोजीशन हो गए, टोटल लेटर ऑफ पोजीशन हो गए। एक बार चलिए लेटर ऑफ पोजीशन को पूरा रिपीट करते हैं। रिपीट करने के बाद पुनः हम बहुत आगे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। सबसे पहले लेटर ऑफ पोजीशन एफ देखना है, तो एफ देखना होगा सबसे पहले लेटर ऑफ पोजीशन आप लोगों को। तो पी एफ के दोनों डंडी को सटाएंगे और उल्टा कर देंगे, 6 की तरफ दिखने लगे। जी लेटर ऑफ पोजीशन जी का लेटर ऑफ पोजीशन 7 होता है, क्योंकि जी में 7 दिख रहा है। एच का लेटर ऑफ पोजीशन दोनों डंडी को ऊपर नीचे मिला देंगे, डिजिटल की तरह 8 दिखने लगेगा, लेटर ऑफ पोजीशन 8। आई का आई नो। जे का इजोटी में है जे, इसलिए इजोटी में जे है, जे का पोजीशन होता है 10। चलिए के की पे एक डंडी को सीधा कर देंगे, एक डंडी है, के का पोजीशन हो जाएगा 11। यल में कितनी डंडियां हैं, 2 डंडियां, तो यल का पोजीशन कितना हो गया, 12। यम 13, यम को यम 3 की तरह दिखता है, इसको उल्टा कर देंगे, एक लगा देंगे 13। यन में रोमन अंक में 4 दिखता है, 4 और 1 14। ओ का इजोटी में है, इजोटी में ओ है, तो ओ का लेटर पोजीशन क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेटर पोजीशन ओ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए पी उल्टा कर देंगे, 6 की तरह दिखने लगेगा और एक डंडी लगा देंगे, तो लेटर पोजीशन पी क्या हो जाएगा, 16। क्यू सेक्टर 17 क्यों गए, सेक्टर 17 क्यों गए। आर का लेटर पोजीशन 18, यस का लेटर पोजीशन 19, टी का इजोटी में है, टी इजोटी में, तो लेटर पोजीशन का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए यू का लेटर पोजीशन 21। भी में कितनी डंडियां हैं, 2 डंडियां हैं, 2 और 2, तो भी का पोजीशन 22। डब्लू को उल्टा कर देंगे, 3 की तरह दिखने लगेगा, 2 लगा देंगे उसमें, 23 हो जाएगा। एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का टोटल लेटर पोजीशन कितना हो गया, 26 हो गया। जेड का लेटर पोजीशन क्या हो गया, 26 हो गया। हम किसी भी अल्फाबेट टेस्ट को इजोटी की सहायता से पढ़ेंगे। लेटर ऑफ पोजीशन हम आप लोगों को याद करने का तरीका बता दिए, इजोटी भी हम आप लोगों को बता दिए कि इजोटी बनता कैसे है। इजोटी ई का लेटर ऑफ पोजीशन 5 होता है, ई का लेटर ऑफ पोजीशन क्या होता है, 5 होता है। जे का होता है 10, ओ का होता है 15, ई जे ओ टी का होता है 20 और वाई का पोजीशन होता है 25। यहाँ तक किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको दाएं से बाएं से या दाएं दाएं कहेगा या दाएं बाएं कहेगा या दाएं दाएं कहेगा, यही 4 चीज कहेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में दाएं से दाएं देगा तो उसको वहां पे माइनस करेंगे। कभी भी दाएं से दाएं की बात करेगा तो माइनस, बाएं से बाएं की बात करेगा तो माइनस, पुनः दाएं बाएं की बात करेगा तो प्लस, या
बाएं और दाएं की बात करेगा तो प्लस। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जब भी राइट और राइट की बात करेगा तो हमेशा माइनस रखेंगे, लेफ्ट और लेफ्ट की बात करेगा तो हमेशा माइनस रखेंगे, राइट और लेफ्ट की बात करेगा तो प्लस रखेंगे, और लेफ्ट और राइट की बात करेगा तो क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। ये चार चीज को की पॉइंट की तरह नोट करके अपने दिमाग में रख लीजिएगा। एक बार और इसको सुन लीजिए, जब राइट और राइट करेगा तो माइनस, लेफ्ट और लेफ्ट करेगा तो माइनस, राइट लेफ्ट करेगा तो प्लस, लेफ्ट राइट करेगा तो प्लस। यहाँ क्या हो रहा है, इस चीज को आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जब नहीं आ रहा है तो हम क्वेश्चन पे चलेंगे, तब बताएंगे कि राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट राइट उपयोग कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है ना। राइट का मतलब होता है दाया और लेफ्ट का मतलब होता है बाया। ये बार बार क्वेश्चन में कहेगा आपसे राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट। ठीक है ना, देख लीजिए। जब कहने का मतलब क्या है कि जब सेम रहेगा तो माइनस, ये भी सेम है तो माइनस, बाकी अलग अलग रहेगा राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट तो क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को पुनः दोबारा देखिएगा। आई होप कि आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे एक बार चलते हैं। दो चार क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं से, क्या कह रहा है, दाएं से 17वें अक्षर, दाएं से कौन सा अक्षर, 17वें। तो दाएं का मतलब होता है राइट और राइट से क्या है, 17वें। दाएं से 17वें अक्षर के दाएं से 7वें नंबर पे। ठीक है, आर का मतलब होता है राइट और आर का मतलब होता है राइट। क्वेश्चन भी कह रहा है दाएं से 17वें, यहाँ भी कह रहा है दाएं से 7वें। दाएं से 17वें कह रहा है तो दाएं से 17वें हो गया और दाएं से 7वें हो गया। अभी हम आपको बताए हैं कि जब भी राइट राइट की बात करेगा तो क्या लगेगा, निगेटिव लगेगा। अभी हम चले क्वेश्चन पे, तो राइट राइट की बात कर रही है, तो जब भी राइट और राइट की बात करेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, और 17 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे राइट रखेंगे कि लेफ्ट रखेंगे। इसी बात को हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि लेफ्ट रखेंगे कि राइट रखेंगे। इस बात को हम अभी आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में राइट राइट की बात करेगा, कभी भी राइट राइट की बात करें या लेफ्ट लेफ्ट की बात करें, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या कह रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट कह रहा है दाएं से, क्या कर रहा है, दाएं से। तो जब यहाँ भी दाएं रख दिया, यहाँ भी कह रहा है दाएं से। स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहता है, दाएं कहेगा तो दाएं रखेंगे, बाएं कहेगा तो बाएं रखेंगे, बाकी हमको अंदर क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। स्टार्टिंग में कहा है दाएं से, तो यहाँ भी क्या रख देंगे, दाएं। क्या रख देंगे, दाएं। जब भी क्वेश्चन में लेटर ऑफ पोजीशन दाएं पे गिरेगा, जब भी क्वेश्चन में लेटर ऑफ पोजीशन दाएं पे गिरेगा तो हमेशा 27 माइनस राइट कर देंगे और तो हमारा उत्तर लेफ्ट में आ जाएगा। तो 27 माइनस 10, 27 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17। 17 राइट हो जाएगा। और 17 राइट का पोजीशन क्या होता है, 17 राइट का पोजीशन क्या होता है, क्यू। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। चलिए एक छोटे से कंसेप्ट पे पुनः चलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में क्या कहेगा, दाएं कहेगा तो दाएं, कभी भी दाएं, जब भी राइट की बात करेगा, हमेशा जब भी राइट की बात करेगा तो 27 माइनस राइट करेंगे तो लेफ्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, लेफ्ट निकल जाएगा। लेकिन जब भी लेफ्ट की बात करेगा तो हमेशा लेफ्ट का पोजीशन जो करते हैं क्या कर देते हैं, रख देते हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन राइट पे गिरेगा तो हमेशा 27 माइनस राइट कर देंगे, करने के बाद क्या हो जाएगा, लेफ्ट का पोजीशन निकल जाएगा। कभी देखिए बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि अल्फाबेट में दाएं से भी और लेफ्ट बाएं से भी दोनों तरीका से क्या करते हैं, लेटर ऑफ पोजीशन को याद करवाते हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप बस क्या करिएगा, लेफ्ट से लेटर ऑफ पोजीशन को याद कर लीजिएगा, उसके बाद से कुछ नहीं करना है। जब भी लेटर ऑफ पोजीशन में राइट की चर्चा करेगा तो हमेशा लेटर ऑफ पोजीशन, जब राइट की चर्चा करेगा तो क्या करेंगे, जब भी राइट की चर्चा करेगा तो 27 माइनस राइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। बस इस बात को याद रखिएगा कि 27 माइनस राइट इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। वही काम हम क्वेश्चन में किए हैं, बाकी क्वेश्चन में हम कुछ काम नहीं किए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दाएं से 17वें अक्षर के दाएं से 7वें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा। दाएं से तो राइट 17, दाएं से तो राइट 7। जब दाएं दाएं की बात करेगा तो माइनस होगा, हम बताए थे जब भी सेम दिखेगा तो माइनस कर देंगे। किए हैं, 17 में से 7 जाएगा, क्या आ जाएगा, 10। अब 10 राइट आया है तो 27 माइनस 10 इक्वल टू 17। और 17 का लेटर पोजीशन क्या होता है,
क्यू होता है। तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक बार और दूसरे क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, आप लोग भी करिए सॉल्व। दाएं से 10वें अक्षर पे, दाएं का मतलब होता है राइट, राइट से कहाँ पे, 10वें पे। पुनः कह रहा है बाएं से तो लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब 8वां। यहाँ देखिए क्वेश्चन के देखिए क्या कह रहा है, दाएं से 10वें, दाएं से क्या कह रहा है 10वां, और लेफ्ट, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हम आप लोगों को बताया ना कि जब भी राइट और लेफ्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट लेफ्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलिए राइट लेफ्ट में क्या है, प्लस है। अब यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, तो दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 10 8 मिले क्या हो जाएगा, 18। और 18 क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया है, दाएं से शुरू किया है, तो दाएं हो जाएगा अर्थात राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए जब राइट आ गया तो पुनः क्या करेंगे, 27 माइनस राइट, 27 माइनस 18 कर देंगे तो क्या आएगा, 27 में से 18, 18 20 27, टोटल क्या बचा, 9, 9 लेफ्ट हो गया। क्या हो गया, 9 लेफ्ट हो गया। और जब 9 लेफ्ट हो गया तो आपको मालूम है कि लेटर ऑफ पोजीशन 9 किसका होता है, तो लेटर ऑफ पोजीशन 9 किसका होता है, आई का होता है। तो आई हमारा राइट आंसर हो गया। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि बिना कलम का ही क्वेश्चन हल कर ले, कॉन्सेप्ट को समझिए, बिना कलम उठाए क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए कह रहा है बाएं से 10वें, बाएं से कह रहा है तो लेफ्ट 10, यहाँ पे क्या कर रहा है, दाएं से 9वें, तो राइट 9। अब बताइए लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जोड़, 10 9 19। अब क्या है, यहाँ पे बाएं है तो यहाँ पे बाएं लिखेंगे। अब बोले ना कि जब भी बाएं आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा तो टोटल लेटर ऑफ पोजीशन ही उठा करके रख देंगे, 27 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि जब राइट आएगा तब 27 माइनस राइट करेंगे तो लेफ्ट निकलेगा। यहाँ पे लेफ्ट ही आ गया तो लेटर ऑफ पोजीशन 19, लेटर ऑफ पोजीशन 19 किसका होता है, बता सकते हैं, यस का। लेटर पोजीशन 19 किसका होता है, यस का। तो यस हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर एक और ट्राई करते हैं। चलिए बाएं से 12वें, क्या, बाएं से 12वें, जब भी बाएं से 12वें की, देखिए बाएं से 12वें का तो लेफ्ट क्या लिखेंगे, 12, लेफ्ट क्या लिखेंगे 12। पुनः दाएं से 18वें, राइट 18, कौन सा अक्षर आएगा, तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन क्या करता है, जोड़ करता है। क्या करता है, जोड़ करता है। 8 2 10 के जोड़ हाथ में लगाए, 1 1 1 2 1 3, ये 30 हो गया। 30 क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। अब आप वही लोग सोचिए यहाँ पे 30 लेफ्ट में 30 कौन सा अक्षर होगा, कोई होगा, टोटल लेटर ऑफ पोजीशन में 26 लेटर ही होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। और जब 26 लेटर होते हैं जेड तक, अब पोजीशन किसका पूछ रहा है, 30 का, और लेफ्ट से पूछ रहा है। जब लेफ्ट से 30 का पोजीशन पूछ रहा है तो कहने का मतलब क्या है कि कैन नॉट डिटरमाइन, हम इसको ढूंढ नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये हमारा आप लेटर नंबर 30 का पोजीशन नहीं होता है लेफ्ट से, इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसका कोई उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन में दिखेगा आपको इनमें से कोई नहीं, या तो कैन नॉट डिटरमाइन, हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन, लेटर कहने का मतलब क्या है, देखिए कहने का मतलब क्या है, जब लेटर ऑफ पोजीशन 26 तक ही होते हैं, जब लेटर ऑफ पोजीशन 26 तक ही होते हैं, तो ये बताइए 30 तक लेटर ऑफ पोजीशन कहाँ से निकालिएगा, कहाँ से निकालिएगा, नहीं निकाल पाइएगा। इसलिए जब 30 तक होता है लेटर ऑफ पोजीशन, 26 तक होता है, सॉरी जब 26 तक होता है तो लेटर पोजीशन 30 तक कहाँ से निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम कैन नॉट डिटरमाइन कर सकते। कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। 26 के बाद 27 भी रहेगा तो कैन नॉट, क्योंकि इधर लेफ्ट दिखना चाहिए। अगर लेफ्ट दिख रहा है तो 26 तक तो ठीक है जेड, लेकिन 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, 30 आएगा, 32 आएगा, 40 आएगा, तो क्या लिख सकते, सी एन डी, सी एन डी। चलिए किसी तरह कोई दिक्कत। अब आगे एक क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन है, दाएं से 15वां, दाएं से 15वां, राइट क्या है 15, दाएं से क्या है 15वां, पुनः दाएं से, पुनः दाएं से क्या है 10वें नंबर पे कौन सा, राइट, राइट क्या देता है निगेटिव, राइट राइट क्या देता है, 15 में से 10 जाएगा तो 5, 5 क्या हो गया हमारा यहाँ पे राइट हो गया। राइट कहाँ से आया, यहाँ दाएं दिया इसलिए दाएं। अब राइट के लिए क्या करते हैं, 27 माइनस राइट करते हैं। अब 27 माइनस राइट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, लेफ्ट में के रूप में क्या आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ पे 2, टोटल क्या हो जाएगा 22 लेफ्ट। अब 22 लेटर का पोजीशन किसका होता है, किसका होता है, लेटर 20 टी होता है, 20 टी होता है 20, भी होता है लेटर पोजीशन 22 का। भी बताया था ना, भी डबल डंडी, इधर भी 2 इधर भी 2, टोटल भी का पोजीशन क्या हो गया 22, तो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। बेहतर तरीक़ा से इस वीडियो को देखिएगा, बेहतर कंटेंट दिए हैं, बेहतर समझ में आएगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पहला पार्ट था अल्फ़ाबेट टेस्ट का। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।